So, I have started the recording, and today we will see the review questions again from unit number 5. Uh, what happened? Yes, sorry. Okay. So, what is the frequency modulation? First question. In the frequency modulation, the instantaneous frequency of the radio frequency carrier wave is varied in accordance with the signal information to be modulated on the wave, while the amplitude of the RF wave is held constant. तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो कैरियर वेव की है वो हम वेरी करते हैं, बट अदर पैरामीटर्स दैट इज़ फेज एंड एम्पलीट्यूड आर कांस्टेंट. तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि व्हेन वी से द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देन its frequency of the carrier will be varied, but all other parameters will be constant. Okay, next is what is frequency deviation? The amount of change in a carrier frequency produced by the modulating signal is known as the frequency deviation or the frequency shift. The amount of change यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होती है मैक्स टू मैक्स, समझो ±5 किलोहर्ट्ज चेंज होती है या ±10 किलोहर्ट्ज चेंज होती है. So that is the frequency deviation. State true or false. The larger the modulating signal, lesser will be the frequency shift or deviation from the center frequency. ये false है क्योंकि larger the modulating signal, lesser will be the frequency shift or deviation from the center frequency. यानी modulating signal की amplitude अगर बढ़ रही है एज पर द फ्रीक्वेंसी, देन उसका फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी ज़्यादा रहेगा. ये ट्रू होना चाहिए था, इन्होंने फॉल्स लिखा है, इसलिए ये दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट. डिफाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी डेल एफ डिवाइडेड बाय एफ एम. एफ एम यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी. ओके, so I will resume the camera. Okay, now next is what is the deviation ratio? The deviation ratio, there is always a corresponding value of the modulation index for the maximum modulation frequency. This is known as the deviation ratio. State the equation of the FM wave. ये हमने derive कर चुके हैं यूनिट नंबर 3 में, सॉरी यूनिट नंबर 2 में. तो वही है अब एफ एम का वेव, एफ एम इक्वेशन ई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा सी टी एम एफ साइन ओमेगा एम टी. ये देखो साइन का साइन आता है, इसीलिए हमने कौन सा टूल यूज़ किया है यहाँ पे, बेसल्स फंक्शन यूज़ किया है. आपको अगर आपको रिकॉल होता होगा, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं या अटेंड किए हैं, देखे हैं यानी प्रीवियस लेक्चर्स मैंने सारे अपलोड करके रखे थे गूगल क्लासरूम पे. State true or false. The bandwidth of FM signal is inversely proportional to the modulation index. It is false. ये कल हमने देखा था. देखो ये क्वेश्चंस में क्यों आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, बिकॉज फिर से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम हुई तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वो टाइम पे क्लिक नहीं होता है, और इस बार आई थिंक सो एग्ज़ाम में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बिकॉज there were so many questions arises on what by the NAC committee on the university कि how you can conduct examination on the Google form. Google form पे आप एग्ज़ाम कैसे लिख सकते हो. तो इस बार आप वो गूगल फॉर्म वाला फंडा, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं अभी वो ऑफिशियल्स क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक पोर्टल होगा, वो पोर्टल पे आपको प्रॉक्टर्ड यानी कैमरा ऑन करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा. इस बार तो हम बहुत सारा सिंपल हो गया हमारा टास्क कि डायरेक्टली हमने गूगल फॉर्म पे एग्ज़ाम दिया है, अभी वैसा नहीं होगा शायद से. सो इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी. उसके बाद तो ये हमने देखा कि जैसे आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज़ होगा तो फिर
क्या होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा तो बैंडविड्थ भी बढ़ती है, क्योंकि नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम में यही देखा हमने, अगर नैरो बैंड एफएम है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर वाइड बैंड एफएम है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, तो वाइड बैंड एफएम में भी क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है। ओके, तो यही है। सो व्हाट इज़ द परसेंट मॉड्यूलेशन? The percent modulation is the ratio of the actual frequency deviation produced by the modulating signal to the maximum allowable frequency deviation. तो इसको बोलते हैं परसेंट मॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंट मॉड्यूलेशन आ जाएगा समझ में। ओके, उसके बाद क्या है, what is working principle of the reactance modulator? In reactance modulator, reactance of modulating device is varied in accordance with the amplitude of the modulating signal to produce the modulated wave. यानी ये एम्पलीट्यूड जो है, यानी फ्रीक्वेंसी इज कन्वर्टेड टू एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर। डिफाइन वीसीओ, वीसीओ यानी क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ये देखो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर वीसीओ। डिफाइन प्री एम्फेसिस, प्री एम्फेसिस कल ही हमने देखा था कि प्री एम्फेसिस होता क्या है कि हम आर्टिफिशियली सिग्नल को बूस्ट करते हैं ट्रांसमीटर साइड में, तो हो गया प्री एम्फेसिस। डी एम्फेसिस क्या होता है, जो भी सिग्नल हमने बूस्ट किया था यानी एम्पलीफायर लगा के उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी, अभी वो क्या होगा, फिर से उसको कम करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट द डी एम्फेसिस। स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर। व्हाट इज डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर? The maximum frequency deviation is kept small and the modulated signal from the oscillator is then passed to the frequency multiplier circuit, which increases the output frequency to the desired carrier frequency and desired frequency deviation. तो ये मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर देखा है हमने कल स्टीरियो एफएम रिसीवर में। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्यों यूज़ होता है, गार्ड बैंड प्रोड्यूस करने के लिए। गार्ड बैंड क्या करता है कि सर्किट में या कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या नहीं आता है, वो नॉइज़ नहीं आने देता है। सो दैट इज़ नथिंग बट द गार्ड बैंड फ्रीक्वेंसी विच इज़ प्रोड्यूस बाय द एफएम मल्टीप्लायर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। उसके बाद what is limitation of the directly modulated FM transmitter? The limitation of the directly modulated FM transmitter is that because of the variable nature of the tuning of the tank circuit, crystal control oscillator cannot be used and therefore the stability inherent such crystal control units not available. तो डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर का क्या, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? इसमें टैंक सर्किट लगा हुआ रहता है, और टैंक सर्किट का पता है आपको कि फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होता है उसका, इसलिए उसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट एफएम जनरेशन? अब इनडायरेक्ट एफएम जनरेशन हमने यस्टरडे देखा था कि जब फेज मॉड्यूलेशन यूज़ करके जब एफएम प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ नथिंग बट द इनडायरेक्ट एफएम जनरेशन। उसके बाद है स्टेट टू ऑल फॉल्स, फिर से the frequency modulation is indirectly produced when a carrier is phase modulated. yes, करेक्ट है, ये ट्रू है। जब आप फेज मॉड्यूलेशन यूज़ करके एफएम प्रोड्यूस करते हो तो ये करेक्ट है, ट्रू है, उसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17, in the spectrum of the frequency modulated wave the amplitude of any sideband depends on what? So in the spectrum of the frequency modulated wave the amplitude of any sideband depends on the modulation index. करेक्ट, सारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का खेल है एफएम में। एएम में भी है, लेकिन एएम में प्रॉब्लम है ओवर मॉड्यूलेशन का। आपने अगर रिकॉल करते हो आप प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा ये। ओके, उसके बाद इक्वलाइजेशन, ये सारे 2-3 क्वेश्चन है। उसके बाद लिस्ट द सम एडवांटेज ऑफ एफएम और एफएम, 3 एडवांटेज देखते हैं हम। बेटर नॉइज़ इम्यूनिटी, मैंने आपको जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था पूरा यूनिट, तो मैंने ये आपको बताया था कि एफएम की इम्यूनिटी ज़्यादा है एएम से। कहाँ पे? नॉइज़ पे। ट्रांसमिटेड पावर इज़ मोर यूजफुल, लेस मॉड्यूलेटिंग पावर इज़ रिक्वायर्ड। नेम ऑफ द इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेशन ऑफ एफएम, क्या है इनडायरेक्ट एफएम का जनरेशन का नाम? आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, वही लिखा है यहाँ पे। विच इज़ मेथड इज़ यूज्ड फॉर द कमर्शियल एफएम ट्रांसमीटर? आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेशन। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड को प्रीफर क्यों किया जाता है? बिकॉज द
frequency stability. In which modulation system the modulation index is hard and modulating voltage remains constant when the modulating frequency is double? The modulation system is the frequency modulation. डिफाइंड वाइड बैंड एफएम जहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 1 होती है, करेक्ट, कल देखा था हमने ये. व्हाट आर द मैक्सिमम परमिसिबल फ्रीक्वेंसी डेविएशन, एंड ये क्वेश्चन है एक, उसमें लिखा है आंसर. द मैक्सिमम परमिसिबल फ्रीक्वेंसी डेविएशन इन सच एफएम इज 75 किलोहर्ट्ज विथ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज 30 हर्ट्ज टू 15 किलोहर्ट्ज. डिफाइंड नैरो बैंड एफएम जहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू नियरली यूनिटी होती है, लेस देन 1 होती है. नियरली यूनिटी यानी लेस देन 1. अभी ये बुक के लैंग्वेज में बोला है, मैंने आपको सीधे एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज इन अ कन्वेंशनल नैरो बैंड एफएम 3 किलोहर्ट्ज टू 5 किलोहर्ट्ज. व्हाट इज़ द आइडियल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ साइड बैंड प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम. कितने साइड बैंड्स होते हैं आइडियली, यानी थेराटिकली इनफाइनाइट साइड बैंड होते हैं. यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था हमने, क्योंकि बेसल्स फंक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है. जस्ट लाइक अ लॉगरिदम कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका एंड नहीं है कुछ भी. वैसे ही बेसल्स फंक्शन का भी एंड नहीं है. इसीलिए आइडियली जो नंबर ऑफ साइड बैंड्स है एफएम के वो सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी इनफाइनाइट होते हैं. व्हाट इज़ द आइडियल वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ ऑफ एफएम इज़ इनफाइनाइट बैंडविड्थ. What is the frequency modulation is sometimes referred as constant bandwidth system. In frequency modulation, the bandwidth occupied by the spectrum alters very little. Hence, frequency modulation is sometimes referred as a constant bandwidth system. यानी एक बार एक बैंडविड्थ फिक्स हो गई एफएम की तो वो कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए उसको कांस्टेंट बैंडविड्थ सिस्टम बोलते हैं. व्हाट इज़ द टोटल पावर ट्रांसमिटेड इन एफएम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. इट इज़ बिकॉज यहाँ पे देखो एफएम की पावर रिमेन्स कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड में कुछ भी चेंजेस नहीं है. देयर आर नो चेंजेस इन द एम्पलीट्यूड, ओनली फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग. दैट्स वाई इसमें पावर भी कांस्टेंट होता है. कार्सन्स फार्मूला बैंडविड्थ ऑफ एफएम, सो 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. Defined modulation index of PM. Modulation index of PM is defined as ratio of maximum phase change to the maximum amplitude of the modulating FM signal. Is there is effect of any change in the FM on the deviation of del? Explain. There is no effect of change in FM on the deviation del. Del depends on the values of FM. Okay. What is FM less susceptible to the noise? Very important. Noise affects the amplitude of the FM wave, बट FM इंफॉर्मेशन इज कंटेंट इन द फ्रीक्वेंसी चेंजेस. ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38. FM में नॉइज़ क्यों नहीं आता है, इसका बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन है ये. देखो नॉइज़ अफेक्ट्स एम्पलीट्यूड, नॉइज़ हमेशा एम्पलीट्यूड पे अफेक्ट करता है. बट इन FM द इंफॉर्मेशन इज कंटेंट इन द फ्रीक्वेंसी चेंजेस एंड नॉट इन द एम्पलीट्यूड वेरिएशन. एम्पलीट्यूड वेरिएशन में इंफॉर्मेशन थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, लेकिन FM में इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन में. और नॉइस किस पे अफेक्ट करता है, डायरेक्टली AM पे या एम्पलीट्यूड पे. हेंस द एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन ड्यू टू द नॉइज डज नॉट अफेक्ट द इंफॉर्मेशन बीइंग कैरिड. हाउ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स अफेक्ट्स द नॉइज इम्यूनिटी ऑफ द FM वेव. मोर द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स मोर इज द नॉइज इम्यूनिटी. स्टेट टू ऑल फॉर द वैरेक्टर डायोड यूज्ड इन अ फॉरवर्ड बायस मोड. करेक्ट है क्या, बताओ आप. वैरेक्टर डायोड कौन से बायस में यूज़ होता है, EDC का क्वेश्चन है ये, इसका क्वेश्चन ही नहीं है. वैरेक्टर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में यूज़ होता है. सो दैट कवर्स आवर कंप्लीट डिस्कशन ऑन आवर यूनिट नंबर 5. मैं थोड़े से आपको फिर ये भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. ये देखो ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मैं अपलोड कर दूंगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके गूगल क्लासरूम पे, लेकिन इसके आंसर्स आपको ढूंढना पड़ेगा. आंसर भी दिए हैं, ओके. 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आंसर्स भी दिए हैं. अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये, ओके. तो ये मैंने आपको प्रीवियस जो डिस्कशन था उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस रिवाइज कराए हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अभी देखो हमारे पास आ गए. तो ये मैं आपको स्कैन करके PDF भेजता हूँ गूगल क्लासरूम पे. और एनी डिफ़िकल्टी अप टू दिस, आई विल स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग नाउ. कुछ डिफ़िकल्टी है क्या आपको?
Always Nikit Sale, always only one student is replying. Okay, so no problem. मुझे बताओ, मैं जैसे अभी आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज करके दिए, ये प्रीवियस यूनिट के भी करते हैं क्या? एक 2-3 लेक्चर ज़्यादा लगेंगे हमें प्रीवियस कर सकते। ओके, तो कल हम देखते हैं, यही क्वेश्चन हम कल रिवाइज करेंगे, यानी यही नहीं, अभी प्रीवियस जो यूनिट हमारे कवर हो चुके हैं वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और हमारा एक ही यूनिट बचा है, वो जल्दी अभी 6 लेक्चर लगेंगे, उसको ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन आप व्हाट इज़ योर टास्क, मैंने बोला था आपको कि जितने भी हमारा पार्ट हो चुका है उसकी ब्लॉक डायग्राम आपको पीडीएफ के फॉर्म में सबमिट करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यूनिट टेस्ट रहेंगी, लेकिन असाइनमेंट भी देने वाला हूँ मैं। असाइनमेंट कैसे होगा, डायग्राम्स आपको ड्रॉ करना है, डेरिवेशन जो भी है वो लिखना है और उसका पीडीएफ स्कैन करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा टास्क नहीं बोला है मैंने आपको। डेरिवेशन हर एक यूनिट में आई थिंक 2 डेरिवेशन है, ज़्यादा नहीं है, 2 डेरिवेशन है हर एक यूनिट में। हर एक यूनिट में डायग्राम्स है, ओके, नो प्रॉब्लम अबाउट डायग्राम्स, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं बोला आपको। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम्स एंड स्कैन द पीडीएफ एंड सेंड पीडीएफ ऑन गूगल क्लासरूम, so that while giving the internal marks there will be some record from your side that you have submitted some term work. Okay, okay, have you downloaded the videos of the previous lectures? अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि फिर से वही प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम, मेरे वो गूगल ड्राइव की स्पेस ख़त्म होने को आ गई, तो आप सारे झूम के जो हमारे लेक्चर्स हुए, ये जितने भी दो महीने अभी हो गए समझो, ओके, डाउनलोड कर लिया, ओके, थैंक यू। तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूँ और कल हम फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है? पहले प्रीवियस यूनिट के ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे, ओके? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल एंड द मीटिंग।